सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जो विषय है आरोह भाग 2 आपकी मुख्य पुस्तक है। पाठ संख्या 12 बाजार दर्शन जो जैनेन्द्र का एक निबंध है। यहाँ से आज दिनांक 26 जुलाई 2021 को स्माइल 3.0 होमवर्क यानी जो वर्कशीट है उसके तहत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का हल आज हम यहाँ देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए और इन प्रश्नों को अपने होमवर्क की कॉपी में गृह कार्य में कर करके विद्यालय में ज़रूर जमा कराएं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर काम करता है। प्यारे बच्चों, जब हम इस निबंध को ढंग से पढ़ते हैं तब हमारे सामने ये प्रश्न आता है और यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आँखों की राह से या हाथों की राह से। तो जाहिर सी बात है जब हम निबंध को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार बाजार का जादू आँखों की राह पर काम करता है। कौन सी राह पर काम करता है? आँखों की राह पर काम करता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, चूरन वाले भगत जी से हमें संतोषी या लालची प्रवृत्ति की शिक्षा मिलती है। यहाँ दो आपको जो ऑप्शन दिए हैं, संतोषी और लालची, तो कौन सी शिक्षा मिलती है? ये चूरन वाले भगत जी थे, ये बड़े संतोषी स्वभाव के थे। ठीक है, चूरन वाले भगत जी से हमें संतोषी प्रवृत्ति की शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 3 देखें, मुंशी प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को भारत का क्या कहकर महिमा मंडित किया है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। जो मुंशी प्रेमचंद हुए हैं, उपन्यास सम्राट जिसको हम कहते हैं, इन्होंने जैनेन्द्र को क्या कहा है? तो भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत का गोरकी। चौथा प्रश्न देखिए, ये लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि वे कौन से लोग हैं या वे लोग किसके लिए कहा गया है जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, वे लोग शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो बाजार से हर वह सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती है। यानी जो बाजार जाते हैं और अनावश्यक सामान खरीद करके ले आते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वे फजूल में सामान खरीदते रहते हैं, अर्थात वे अपना धन और समय नष्ट करते हैं। लेखक के अनुसार ये लोग ही बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है पांचवा। मनोविश्लेषण जो कहानीकार हैं वो आपके जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र कुमार की दो प्रमुख कृतियाँ और उन्हें प्राप्त दो प्रमुख पुरस्कारों के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो अपना उत्तर होगा जैनेन्द्र की प्रमुख कृतियाँ हैं, जिसमें हम सबसे पहले उपन्यास लेंगे, सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र और मुक्तिबोध। कहानी संग्रह में क्या लेंगे? एक रात, वातायन, दो चिड़िया, फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। और निबंध के अंतर्गत हम क्या लेंगे? प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, समय और हम, और साहित्य का श्रेय और प्रेय। क्या है? साहित्य का श्रेय और प्रेय। प्यारे बच्चों, इनमें से आप किन्हीं भी दो रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको सभी उपलब्ध करवा दी है। आपकी इच्छानुसार जो दो रचनाएं आपको पसंद है वो लिखें। फिर आगे बात कर लेते हैं पुरस्कारों के बारे में। जैनेन्द्र को प्राप्त प्रमुख पुरस्कार निम्नानुसार है। पहला देखेंगे मंगला प्रसाद पारितोषिक, समय और हम पर इनको मिला है। दूसरा पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मुक्तिबोध पर मिला है। तीसरा पुरस्कार इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया 1971 में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत भारती पुरस्कार 1984 में इनको दिया है। इन चार पुरस्कारों में से जो आपको अच्छा लगे वो दो पुरस्कार याद कर लें। भारत भारती याद कर लें और साहित्य अकादमी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठा प्रश्न जो है इस वर्कशीट का। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ के अंत में भाषा की बात के आधार पर बताइए कि निपात क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। उत्तर लिखेंगे, वाक्य में किसी भी बात पर जोर देकर कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, निपात का अपना महत्व होता है, व्याकरण में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी वक्ता जब किसी वाक्य में अपनी बात को कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग जोर देने के लिए करता है वे ही निपात हैं। जैसे ही है, तो है, तक, मत, भी, केवल, मात्र। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि वर्कशीट में आपके एक ही उदाहरण पूछा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ 5 उदाहरण उपलब्ध करवाए हैं। जैसे देखिए,
तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो साधारण वाक्य है, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। वो चाहे तो रुक सकता, वो चाहे तो नहीं रुक सकता। लेकिन यहाँ जब मैंने ई शब्द का प्रयोग कर लिया है, मैंने कहा कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, इसका मतलब मैंने जोर दे करके कहा कि आज रात तुम्हें रुकना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, तुमने तो हद कर दी, यानी अगर मैं कहता इसको कि तुमने हद कर दी तो सामान्य इसका जो प्रभाव पड़ता, लेकिन मैंने इसको कहा कि तुमने तो हद कर दी, तो यहाँ मैंने तो के माध्यम से इस पर जोर दिया है, तो यहाँ ये निपात का प्रयोग मैंने किया है। इसी तरह तीसरा उदाहरण देखिए, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। एक तो वाक्य होता कल मैं आपके साथ चलूँगा, सामान्य होता चल भी सकता हूँ नहीं भी चल सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी निपात का प्रयोग कर दिया है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा तो चलूँगा ही चलूँगा। चौथा उदाहरण देखिए, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता है, यानी यहाँ मात्र जो निपात शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। इसी तरह पांचवा उदाहरण देखेंगे, नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था। तो यहाँ पानी पीता था सामान्य वाक्य हो गया, लेकिन जैसे मैंने निपात शब्द भी का प्रयोग किया, इसमें बात को मैंने प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, ये आज की वर्कशीट के कुछ प्रश्न थे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साहित्य संगम बाय BL तेली। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा हो, आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं यथासंभव जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.